क्या एनडीए की विकास के वादे बनाम तेजस्वी की रोजगार योजना बिहार के चुनावी माहौल का रुख बदल सकता है? जनता परेशान है पलायन से, बेरोजगारी से और विकास की कमी से। तो इस बार इलेक्शन में किस पार्टी का चलेगा जादू? बिहार इलेक्शन 2025 और जनता की सारी बातें और असल में क्या है ग्राउंड रियलिटी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों, इलेक्शन फीवर इज ऑन इन बिहार। तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है बिहार में चुनावी माहौल। बिहार विधानसभा इलेक्शन इस बार 2 चरणों में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर। इसीलिए पूरा बिहार राज्य पॉलिटिकल हॉट सीट बना हुआ है। बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि एनडीए अलायंस में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गुड गवर्नेंस और विकास और मोदी नीतीश फैक्टर पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट यूथ, रोजगार गारंटी और लॉ एंड ऑर्डर, ओल्ड मुस्लिम यादव यूनिटी अलायंस पावर पर टिका है। और इस बार आई प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज युवा लीडरशिप और क्लीन पॉलिटिक्स का वादा कर रहा है। लेकिन बिहार में असल मुद्दा क्या है? बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हर साल 25 लाख बिहारी को अपने राज्य छोड़कर भारत के कई अलग अलग हिस्सों में जाकर अपना रोजगार कमाना पड़ता है। रोजगार के चक्कर में बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। ऐसे तो बिहार के लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे, लेकिन बिहार के लोग को बिहार में काम नहीं मिल पाता। बिहार के लोग भारत के सारे राज्य में आपको मजदूरी करते दिख जाएंगे, सिवाय बिहार के, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं किया जाता। अरे हाँ, ये सब तो बस गुजरात के लोगों के लिए ही होगा, क्योंकि हम भारत में लोग वोट इसलिए करते हैं क्योंकि गुजरात के लोग बस अमीर हो जाए। बिहार में सिर्फ रोजगार की ही कमी नहीं, बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे मेडिकल कॉलेज, कोई बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब चीजों की कमी है। इसके कारण आपको भारत के कई राज्य के अलग अलग स्कूल, यूनिवर्सिटी में बिहार के बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। सरकार को बिहार का विकास करना है, इस बात की याद बस इसे इलेक्शन से पहले याद आता है। इसके बाद जब इलेक्शन जीत जाए तो 5 साल आप कौन मैं कौन, इसके बाद 5 साल बाद फिर मिलेंगे विकास और रोजगारी का झूठा वादा लेकर। इन सब में हम बिहार के लोगों का भी बहुत बड़ा गलती है। आज भी हम आजादी के 78 साल बाद भी हम वोट दारू, मुर्गा, साड़ी और पैसे के नाम पर अपना वोट दे देते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा रोल धर्म और जाति का है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जात के लोगों को ही वोट देते हैं, चाहे कि वो नेता कितना भी करप्ट क्रिमिनल हो या फिर वो डेवलपमेंट के लिए कुछ ना करे। और कुछ नेता तो बिहार को अपने बाप का जागीर समझते हैं और कुछ नेता तो अपने आप को किंग मेकर समझते हैं। चाहे कि वो किसी भी पार्टी में जाए, सरकार उसी की बनेगी। ये डेमोक्रेसी और बिहार की जनता का बहुत बड़ा तौहीन है। इसीलिए इस बार बिहार में कास्ट कोलिजन बहुत ज्यादा चर्चे में है, स्पेशली MY फैक्टर काफी चर्चे में है। मुस्लिम यादव कोलिजन बिहार में हमेशा से राजनीतिक डिटरमाइंड फैक्टर रहता है। इस बार भी ये फैक्टर बहुत ज्यादा चर्चे में है, जहां की यादव समाज से आने वाले लोग 13% और मुस्लिम समाज से आने वाले लोग 18% है, और तीसरा मल्ला कम्युनिटी से आने वाले लोग 2.6% है। इसीलिए मल्ला कम्युनिटी से आने वाले मुकेश साहनी को इंडिया ब्लॉक से डिप्टी सीएम का पोस्ट घोषित किया गया है। एनडीए का ड्यूअल इंजन पिच या फिर महागठबंधन का सोशल जस्टिस, किसकी बनेगी सरकार? नीतीश कुमार की स्कीम लड़कियों के लिए फ्री साइकिल और महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम बहुत असरदार साबित हुई है। बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार की महिलाओं का रुझान नीतीश की तरफ है, और दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देने के गारंटी के कारण
युवाओं का रुझान तेजस्वी की सरकार की तरफ है। जन स्वराज को थर्ड ऑप्शन के रूप में मानते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड है। एनडीए अपने मैनिफेस्टो में सशक्त बिहार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर और मोदी पावर की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन हर परिवार को सरकारी नौकरी और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज यूथ गवर्नेंस और लोकल एम्प्लॉयमेंट और पुराने पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात करते हैं। बिहार की जनता विकास चाह तो रही है, लेकिन पार्टी कोई भी जीते, बिहार की विकास को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा। मेरी बिहार की जनता से निवेदन है कि वो अपना वोट जरूर डाले, लेकिन विकास के नाम पर, ना कि धर्म जाति के नाम पर। हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि आपको अगर कोई नेता दारू, मुर्गा, पैसा, साड़ी देकर आपका कीमती वोट लेना चाहता है, तो उनको कतई ही अपना वोट ना दें। वोट देने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि आपका एक वोट आपके और आपके बच्चे का 5 साल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका वोट आपका विला, बिहार का फ्यूचर आपके हाथ। तो इस बार सोच समझकर वोट दे। जय हिंद, जय बिहार। बिहार की जनता को इस बार किस पार्टी पर भरोसा करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।